नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बगैर संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है, बल्कि इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखे जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं है, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है। क्या वाकई में वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसीलिए इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे, तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे, बल्कि आंखें खोल देने वाले थे। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान की। भारत 24 का खास प्रोग्राम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं दहिसर इलाके में, जहां पर मुसलमान भाइयों से आज हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार भारत के विकसित होने में भारत के मुसलमान भाइयों और बहनों का कितना बड़ा योगदान है। ऐसे में देश में चुनावी माहौल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है, संकल्प है कि आने वाले समय में इस बार 400 के पार। तो ये देखना होगा कि क्या देश का मुसलमान भाई और बहन ये चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना अब की बार 400 के पार पूरा होगा या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि ये तमाम जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं और उनसे यह जानकारी लेंगे कि आखिरकार पीएम मोदी की संकल्पना अब की बार 400 के पार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजनाएं देश के लिए लाई है, उसका लाभ क्या मुसलमान भाइयों और बहनों तक पहुंच रही है या नहीं। तो ऐसे तमाम मुद्दे होंगे जिन पर हम बातचीत करेंगे और उनसे ही जवाब लेंगे कि आखिर देश का मुसलमान किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचता है, विचार रखता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं बहन के पास। सबसे पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना अब की बार 400 के पार, क्या ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह संकल्पना सही होने वाली है? पहली बात, मोदी जी ने फ्री में राशन गौर गरीब लोगों के लिए चालू किया है, विश्वकर्मा चालू किया है, लोन लेडीज लोगों के लिए, और प्लस जो बाहर ये लगाते हैं ना, स्टॉल वगैरह लगाते हैं, उनके लिए फ्री में नहीं ये करते हुए ये किया है। लेडीज लोगों के लिए 3 तलाक का पहले ये होता था, अभी वैसा भी नहीं है। और मान सम्मान तो लेडीज लोगों को मिलता ही मिलता है, ऐसा नहीं कि ये मुस्लिम है वो हिंदू है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मतलब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। 10 सालों का अनुभव क्या रहा? 10 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में शासन चलाते हुए। अभी उसमें लेडीज लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है 3 तलाक का। 3 तलाक में पहले हो जाता था, अभी वैसा कुछ नहीं है। अभी
आदमी लोग भी किधर ना किधर डरते, लेडीज लोगों को 3 तलाक देने के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने कायदा लागू किया है। पुलिस में भी जाते तो पहला लेडीज मुस्लिम को ये करते थे, अभी वैसा नहीं है। मुस्लिम को पहले ये करते हैं और हम लोगों को भी मान सम्मान, अभी हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो ऐसा नहीं कि मान सम्मान नहीं। हम लोग अभी, मैं वार्ड अध्यक्ष का मुझे ये पद दिया है भारतीय जनता पार्टी से, पर मुझे पता है मान सम्मान उधर से मिलता है और मेरे बहुत सारे लेडीज लोग मेरे से जुड़े हैं मुस्लिम के। तो क्या कहेंगे अब की बार 400 के पार? अब की बार 400 बार हम लोग, हमारा पूरा मुस्लिम लोगों का योगदान है, सपोर्ट है मोदी के लिए। पहले तो कांग्रेस को जाता था, अभी हाँ, मैं भी खिलाफ थी पहले, मैं भी खुद सामने से बोलूँगी, मैं कांग्रेस के साथ ही थी पहले, अभी नहीं। जब से मैं जुड़ी हूँ, मेरे को पहले बहुत सारे लोग बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम के खिलाफ है, ये अभी भी मेरे को बोलते हैं, पर मैं जब से इसमें जुटी हूँ भारतीय जनता पार्टी में, तब से मैं देख रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। सामने से हम लोग को फीडबैक, सलाम वालेकुम, सामने से हिंदू लोग करते, तब दिल को किधर ना किधर थोड़ा अच्छा लगता है और बहुत मान सम्मान से हम लोगों को, लेडीज लोगों को, मुस्लिम लोगों को ये करते। पहले जो भड़काने का काम किया जाता था वो सही नहीं था। नहीं, ये गलत था। वो बोलते हैं ना, अपन जाने तक पता नहीं चलता है, सामने से जाने के पहले कुछ भी, बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, पर जाने के बाद जब घुल मिलते तब पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं। बहुत सपोर्ट करते, ये करते। एक सब लोग बोलते कि नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कि नहीं देते, आप लोग को सम्मान नहीं मिलता। ये जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मैं देख रही हूँ, मुझे सम्मान मिलता है, मेरे लेडीज लोगों को सम्मान मिलता है। हम लोग मुस्लिम से, मुस्लिम का, फिर भी ऐसा नहीं कि हम लोगों को पद दिया, ये दिया बड़ा पद, फिर भी अच्छे। किन किन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं? विश्वकर्मा हुआ, गौर गरीब को राशन हुआ, और 3 तलाक का हुआ, और स्वनिधि लोन हुआ, आयुष्मान कार्ड, सब यानी मतलब कोई भेदभाव नहीं, कोई नहीं, ये भेदभाव किसी प्रकार का नहीं। ये मुस्लिम है, वो हिंदू, ऐसा किसी का नहीं। हर किसी को अच्छे से मोदी साहब ये करते हैं। सबसे अच्छी योजना मोदी जी की कौन सी लगी आपको? हम लोगों को आयुष्मान कार्ड में कैसा, जिसको नहीं ये होता है मेडिकल, 5 लाख का ये होता है, वो हमको योजना अच्छी लगी। और 3 तलाक का, लेडीज लोगों को पहला डर था 3 तलाक देने से ये होता है, अभी वो फिलहाल को अभी बहुत कम हुआ है ये, इसमें तलाक। मर्द लोग अब डरने लगे हैं। हाँ, आदमी लोग डरने लग गए, क्योंकि वो लोगों के खिलाफ कोर्ट में ये हो रहा है ना, उसलिए मनमानी खत्म हो गई। मनमानी अभी आदमी लोगों की खत्म हो गई। लेडीज लोगों को थोड़ा मोदी के लिए थोड़ा हौसला आ गया। तो आगे भी अगर मोदी रहेंगे तो नहीं, आगे मोदी, और हम लोग चाहेंगे कि मोदी आए, 400 बार इसके आगे पार करे, और हम लोगों का सपोर्ट पूरे मुस्लिम लोगों का हो जाएगा, रहेगा। मुस्लिम बहनों का सपोर्ट तो खुले तौर पे है कि पीएम मोदी एक बार फिर से आए और 400 पार की जो संकल्पना वो पूरी होना चाहिए। सर, आपसे बात करेंगे। पीएम मोदी को किस तरह से आप देखते हैं? पीएम मोदी को अपने घर के परिवार का जो सदस्य होता है मेन, उस तरह से देखते हैं, मुखिया की तरफ से। मतलब अभी मोदी का परिवार? हाँ, मोदी का परिवार। बहुत बढ़िया। क्या क्या योजनाएं उन्होंने लाई, क्या अच्छा लगा आपको? मोदी तो बहुत सारी योजना लेके आई थी, उसमें मेरे को स्वनिधि जो है, जो काम कार करते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है, उनको मतलब बिना ब्याज कुछ लगता नहीं, खाली उसका मुद्दल देना है, उतना ही पैसा लगता है। उसके बाद अपना स्वनिधि हो गया, प्रधानमंत्री का जो है आवास योजना, जो गरीब लोग को घर है नहीं है फिलहाल, तो उनको उसमें बढ़ोतरी मिल रही है आवास योजना में। और उसके बाद उसका वो 5 लाख का जो इंश्योरेंस है, सो आयुष्मान भारत कार्ड, उससे मैंने भी लाभ लिया हूँ खुद फिलहाल। अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता करके। इस बार 400 के पार का नारा बीजेपी ने दिया, उसमें आप लोगों का सहयोग क्या रहे? 400 से पार है, हर बार सरकार होना चाहिए, हर बार मोदी सरकार। हर बार मोदी सरकार। भाई बाकी सरकारें कहाँ जाएंगी? बाकी सरकार को आजमाए ना हम लोग, 60 साल 75 साल। मतलब अभी वो लोग काम नहीं कर सकते? काम तो करते, लेकिन जैसे मोदी सर करते हैं वैसा कोई नहीं करता है। तो अभी तो महिला कह रही है कि जो 3 तलाक आया उससे पुरुष लोग डर गए हैं। हाँ, वो तो होना चाहिए था, हो गया, अच्छी बात है। आपको अच्छा लगता है कि 3 तलाक आ गया? लेकिन वो भी तो महिला है ना, हम लोग 3 तलाक देंगे तो महिला जाएंगे कहाँ पे? महिला का भी अधिकार हो गया नहीं? मोदी जी ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। और क्या क्या अच्छा काम किया जो आपको ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने कर दिया है? देखो, ऐसा है कि पहले कैसा, जो घर के गृहिणी है उनके आंखों में जो ये जाती थी, मतलब घर में का ये चूल्हा था, तो उन्होंने गैस योजना, उज्ज्वल गैस योजना स्थापन की है, उससे बहुत महिला लोग को फर्क पड़ा है, मतलब आ रहा है। उसी तरह से हर घर पानी,
हर घर में पानी का योजना है। वैसे ही हर गांव में सड़क है गांव में। जैसे कुछ इमरजेंसी हो गई, जैसे एम्बुलेंस हो गया या इनके जो भी चीज़ होगी, तो उस वजह से हो रहा था। पहले नहीं हो रहा था। पहले कैसे होता कि सड़क योजना नहीं थी तो वहाँ पे आदमी लोग नहीं जा रहे थे। तो ऐसी बात है। तो हर बार तो मोदी होना ही चाहिए। हर घर मोदी, हर बार मोदी। जैसे हर घर मोदी, हर बार मोदी, और मोदी के परिवार मानते हैं। सर, आप मानते हैं मोदी का परिवार? मोदी जी को मैं दिल से मानता हूँ और हम तो यही सोचते हैं कि मोदी ही देश के प्रधानमंत्री हमेशा बने रहें। और इस बार 400 ने 450 साफ, क्योंकि मोदी जी की ऐसी ऐसी योजना लागू है। अभी आप देखिए, मेट्रो का काम चालू है, रोड का काम चालू है, नाला का, हर चीज़ गरीबों के लिए एक ऐसी ऐसी योजना, गांव में किसानों के लिए एक ऐसी ऐसी योजना, जैसे किसान के खाते में पैसा आना 6,000 साल का, और उसके बाद में बहनों माँ के लिए बाटला फ्री में देना उज्ज्वल योजना के तहत में। ऐसे तमाम विकास हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना से ये घर मिला, और वृद्धा पेंशन वगैरह, किसान को कोई फसल या कोई नुकसान होता है उसका बीमा योजना लागू होता है। इसलिए मोदी जी को हम कहेंगे कि आप जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप ही आएंगे मोदी जी। 400 नहीं, 444 सीट आएंगे मोदी जी। अरे भाई, लेकिन उनका क्या होगा? जो लोग वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं दरकिनार? न्याय तो अब मिल रहा है, 2014 से मिल रहा है। उसके पहले तो घुसखोरी थी, उसके पहले तो तमाम घोटाले थे। न्याय तो अब मिल रहा है। इस सरकार में न्याय भी मिल रहा है और विकास भी बहुत तेजी से हो रहा है। एक एक से कॉलेज, एक एक से हम रोड पे रिक्शा चलाते हैं। तमाम ऐसी कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया? कांग्रेस में सिर्फ भ्रष्टाचार था साहब, हमेशा लूट, हमेशा घुसखोरी। सारे काम बंद हुए मोदी सरकार में। 2014 से देश का नाम, देश से लेके विदेश तक कितना ऊंचा गया है, ये तो हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है, बाहर रहने वाले, देश में भी रहने वाले को। मतलब देश से लेकर विदेश तक नाम हुआ है, जिसका गर्व होता है। क्या कहेंगी, अब की बार मोदी सरकार 400 के पार कितना ताल्लुक रखती है? कुछ नहीं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं मोदी सरकार। हमारे महिला के लिए मशीन फ्री में दे रहे। हम कुछ कर नहीं पाते बाहर निकल के, इसके लिए 1 लाख का लोन पास कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत बड़ी योजना दिए है मोदी सर, और अच्छा है, बहुत अच्छे काम कर रहे हो। महिला सुरक्षा कितना है? महिला सुरक्षित है देश में? यहाँ तो बम्बई में तो बहुत है। हाँ, कोई डर नहीं लगता? नहीं, कुछ नहीं, कभी भी आओ जाओ, ऐसा कुछ नहीं। और कौन सी योजनाएं जो मुस्लिम महिलाओं को बहुत अच्छी लगती हो और बहुत अच्छा किया पीएम मोदी ने लाकर? वही 3 लाख का ही ज़्यादा, तो मोदी सरकार उस पर ही डिपेंड हो रहा है। हाँ, 3 तलाक का ही मुस्लिम क्या हो रहा पति लोग डरने लगे? है। डर रहे, कुछ दिल में कुछ बोल रहे होंगे, कुछ भी, लेकिन आज अभी हिम्मत नहीं करती? करते हैं, कहीं नहीं करते हैं, ऐसे। तो आप लोग डराते कि नहीं कि ज्यादा बोलोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मोदी जी के एक बार फिर लाएंगे? फिर आएंगे, बार बार आएंगे ऐसे। मोदी सरकार फिर तो बेचारी, उनका क्या हो? अभी क्या बोल सकते हैं अभी। मतलब मोदी जी के अलावा और कौन अच्छा लगता है आपको? नहीं, मोदी जी अभी तो फिलहाल तो मोदी जी का ही नाम हमारी जुबान पे है। मोदी सरकार। फिर से मोदी? हाँ, फिर से मोदी सरकार। क्यों, क्या मतलब आपको, आपके दिल से बताओ कि क्या अच्छा लगता है कि सही में देश बदल रहा है, देश विकास की तरफ है? दंगे थे पहले, तो अभी नहीं हो पा रहे उनके वजह से। और गांव में सड़कें, पानी की योजना चालू है गांव में, घरों घर गैस फ्री में दे रहे। और बुजुर्ग के लिए भी पगार का भी उन्होंने योजना किए है, लाडली बहना का है। ऐसे बहुत अच्छे से योजना चालू किए उन्होंने। हमको भी लाभ दे रहे हैं, 1 लाख लोन का, और महिला कुछ विश्वकर्मा का। आपने भी पैसा दिया है? नहीं, चालू है योजना, चालू है। आप बताइए, क्या लग रहा है अब की बार मोदी सरकार कितना कारगर है? अच्छा लग रहा है मोदी सरकार का ही। आएंगे। मोदी सरकार ने जो भी काम किए अच्छे ही काम किए, जो भी योजना निकाले सब अच्छे ही किए, सबका लाभ मिल रहा है। अभी देखो, अभी वही अभी अच्छा काम करे तो वही आएंगे। हाँ, मोदी सरकार ही आए। अच्छा, पीएम मोदी का कौन सा काम बहुत बढ़िया लगता है आपको? छोटे छोटे शहरों में जाके उन्होंने छोटे छोटे गांव में हर एक घर में गैस बाटला दिए, बिजली दिए, पानी दिए, गांव में सब सुविधा किए,
सबसे अच्छी है वही लग रहा है गांव में। सबसे ज़्यादा गांव में मदद हो गई। शहरों में, बड़े बड़े शहरों में मेट्रो के काम किए, रोड के काम किए, यही काम सब अच्छे लग रहे हैं। देश विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें आप लोगों का सहयोग है? हाँ है सहयोग है। बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए? हाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने के अभी कोई भेदभाव ऐसा कुछ होता है? लिए। नहीं है, कुछ भेदभाव नहीं है। सर जी, सबसे पहले कितना ताल्लुक रखते हैं पीएम मोदी से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? बहुत बहुत अच्छे काम भी किए उन्होंने। और राम मंदिर बन गया, राम राज आ गया है। राम मंदिर मोदी ने नहीं बनवाया है, ये तो कोर्ट ने आदेश दिया तो हाँ, तो उनके राज में हुआ है। और मैं तो मानता हूँ कि राम राज आ गया है, तो आज आ गया। राम राज तो आ गया है सर। मस्त है, विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहा पीएम। बिल्कुल बिल्कुल विकसित हो रहा है देश। आप देख रहे हो हर जगह पे मेट्रो का काम हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। मतलब डेवलपमेंट हो रहा है अच्छी तरह। और मैं भी चाहता हूँ कि मोदी सरकार इस बार देखिए 400 का पार का नारा दिया गया है, कितना मदद। 800 पार तो होना ही है, पक्का है। लेकिन वो चाणक्य लोग तो कह रहे हैं कि इस बार 400 का पार नहीं हो पाएगा। अभी उनके बारे में क्या कहे। तो आप मदद करेंगे मोदी जी का? जी बिल्कुल। क्या योजना आपको अच्छी लगी और किसका लाभ आप ले रहे हैं? मैंने जो अभी जो आवास योजना था जो घर का, हाँ ये भी हमको मिला है। और किसान का भी जो है मम्मी पापा को पैसा आता है मैंने बस। पहले जो नैरेटिव गढ़ा जाता था कि कांग्रेस जो है मुसलमानों के पक्ष में है, बीजेपी मुसलमानों के पक्ष में नहीं रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है। आपस में कुछ को भेदभाव नहीं है। मुस्लिम हो या हिंदू, हम सब मिलके अच्छे से रहते हैं। खाली मतलब कोई सच्चाई इसमें नहीं। सर, पीएम मोदी की योजना को लेकर कितना ताल्लुक रखते हैं? अब की बार 400 के पार, क्या ये आगे होने वाला है? हाँ, 400 के बार तो हर साल होना ही है। कुछ सालों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन आज के राज में, मोदी जी की सरकार में बहुत कुछ फायदे मिल रहे हैं। गरीब इंसान को अनाज टाइम पे मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है। और जो अपने रोड भी जो बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए नए बन रहे हैं, उसके वजह से ट्रैफिक वही सब दूर हो रही है। उसके लिए हमको मोदी की सरकार में साथ में होना चाहिए। और इस टाइम पे 400 पार होना ही होना है। मतलब कितनी मदद करेंगे भाई? सब लोग 400 के पार, तो बाकी सरकार का क्या? बाकी सरकार का ये कहना कि उस टाइम पे जो पब्लिक थी वो अनपढ़ गवार थी, उनको समझ में नहीं आता था। वो हाथ का पंजा देख के वोटिंग करती थी या कुछ और देख के वोटिंग करती थी। आज के तारीख में सब इंसान पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन किए हुए, तो उनको अपना सरकार खुद चुनने का अधिकार है। तो वो अपने उस नेता को ही चुने कि जो कार्य करता है, जो काम करता है, जो सबका भला चाहता है। मतलब कांग्रेस के भ्रष्टाचार को जनता जान गई है। वो तो और सब जानना ही है ना। पढ़े लिखे तो आदमी एजुकेटेड होने के बाद तो सब समझता है कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। ओके ओके, तो मतलब अब की बार भारत बीजेपी सरकार 400 पार। 400 पार बीजेपी सरकार। सर, कितना ताल्लुक रखते हैं पीएम मोदी योजना और पीएम मोदी को? सर सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार मानता हूं, जो इस 10 साल में जो भी उन्होंने इस देश के लिए किया है। मुझे नहीं लगता है कि आज तक कोई प्रधानमंत्री ने इतना कुछ किया होगा अपने देश के लिए। जो देश की तरक्की हो रही है, जो विदेश में हमको जो इज्जत मिल रही है, जो भी कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और मुझे तो लगता है सर, जब तक मोदी जी है या जब तक बीजेपी सरकार है, मुझे तो लगता है कि सत्ता में उनको ही रहना चाहिए। जो गरीबों का विकास हो रहा है, जो सबको सुविधा मिल रही है, इससे पहले तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा था। ये सब केजरीवाल तो अंदर चले गए, राहुल गांधी का क्या होगा? देखिए सर, जो चोर होते हैं वो तो जेल ही जाते हैं। अगर कोई भी अगर कुछ गलत काम करता है तो सीधी बात है, उसको तो उसकी सज़ा मिलती है, बराबर है। और रही सर मोदी जी की बात है, तो हम मोदी जी की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको किसी ने बोला नहीं है, या किसी ने हमको बोला नहीं कि उनके बारे में आप झूठी तारीफ करो। हम जो बोल रहे हैं, हम अपने आंखों से देख रहे हैं। नितिन गडकरी को लेके हम ये बात बोलना चाहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में, जो हाईवेज बने, जो रोड बने, जो कनेक्टिविटी हो रही है, क्या ये सही नहीं है? बहुत सही हो रहा है सर, बहुत सही हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी हमारी देश की और तरक्की होगी जब तक मोदी जी बैठे हैं, या जो उनके साथ काम कर रहे हैं, जो भी है, उनके छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देश की तरक्की होनी चाहिए और होगी भी। और इससे बढ़कर हमारे लिए, देशवासियों के लिए और क्या हो सकता है सर? मतलब इस बार क्या सर, अगली बार भी मोदी सरकार। अगली बार भी मोदी सरकार। युवा से पूछेंगे, कैसे देखते हैं पीएम मोदी को? आपको क्या ऐसा लगता है कि पीएम मोदी के आने के बाद देश बदल रहा है? देश जरूर बदला है। बदल रहा नहीं, बदल चुका है देश। और आगे भी बदलेगा? आगे बदलते रहेगा। जब तक मोदी है, बीजेपी सरकार है, तब तक देश बदलते रहेगा, तरक्की करते रहेगा। क्या आपने 10 सालों में क्या परिवर्तन देखा, क्या बदलाव देखा? 10 सालों में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है देश की, वो बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है।
अपने देश का सेना दल है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। गांव खेड़े में जाते हो, गांव में क्या डेवलपमेंट हुआ है? गांव खेड़ों में बहुत कुछ हुआ है, हाईवेज वगैरह टच सब कुछ नए नए बन चुके हैं। इतनी तरक्की पहले कभी नहीं हुई थी। तब इस बार फिर मोदी सरकार ने 400 को पार नारा दिया है, सही होगा? हाँ, अगली बार भी, हर बार। मोदी सरकार, बाकी लोग सरकार क्या होगा भाई? वो नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। काम नहीं करते हो लोग? उनको पता, हमें तो अच्छा है, मोदी सरकार ही चाहिए। कैसे देखते हैं पीएम मोदी को और उनकी योजनाओं को? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी योजना है उनकी। जो भी अभी तक योजना निकली, मतलब सारी सब अच्छी योजनाएं हैं और कोई भेदभाव नहीं है मुसलमान हिंदू में, सब ठीक है। खाली ये अफवाह है, बस खाली गलत फहमी है लोगों की। 10 सालों में क्या कुछ बदला हुआ नजर आता है देश में? 10 साल पहले देखो मेट्रो कुछ हमने कभी सोचे भी नहीं थे। देखो आज सब मेट्रो का काम हो रहा है और माशाल्लाह 1-2 साल में सब ट्रेनें यहाँ पे दौड़ेगी। बहुत अच्छे नेता है मोदी साहब, बहुत अच्छा है। जो योजनाएं लाई है, क्या आपको याद है कि कौन सी योजना सबसे बेहतरीन है, जो देश के लिए जरूरत थी और कांग्रेस ने नहीं लाई, बीजेपी ने लाई? हाँ, ये आयुष्मान जो है योजना थी, बहुत अच्छी योजना है। मतलब गरीब जो अपना इलाज कर नहीं सकता है, तो ये योजना से में किसानी होती है। हाँ होती ना, बहुत। किसान को सुना पैसे उसे मिलने लगे? हाँ, मिलने लगे ना, हम तो सुने मिल रहा है उन लोग। हाँ, है हमारे 1-2 पहचान वाले, हमारी बात होती है उनसे। मुंबई में महिलाओं को गैस सिलेंडर हाँ मिलता है। मतलब अब ये सरकार जाएगी नहीं क्या? नहीं, जाना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी सरकार है। राहुल गांधी कब आएंगे भाई? वैसा उन्होंने काम नहीं किया ना, कांग्रेस सरकार ने वैसा काम ही नहीं की। अगर आज अच्छा काम करते तो फिर उनकी सरकार रहती। मोदी सरकार ने 400 के पार नारा दिया, बहुत बड़ा। हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, हो जाएगा 400 के पार हो जाएगा। बहुत हिम्मत वाली बात है, क्योंकि पूरा देश चाहता है कि क्या सच में 400 के पार, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट है अभी देश में। जिस तरह से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, क्या उसे डिफीट करते हुए 400 के पार हो जाएगा। क्या है सर, बोलने से ना कुछ होता नहीं है, काम करके दिखाना चाहिए। मेरा सवाल है कि मुस्लिम भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे देखते हैं, कितना उनका मदद करेंगे विकसित भारत में? मतलब क्या बोले, फिर से बोले? विकसित भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे मुस्लिम भाई कितने खड़े हैं? बहुत से लोग खड़े हैं। बस खाली ये अपोजिट पार्टी खाली दिखाती है कि भाई मुसलमान लोग के लिए कुछ करते नहीं है। ऐसा कहीं भी हम लोग भेदभाव कहीं देखे नहीं, चाहे वो पुलिस चौकी हो, BMC में हो, मतलब और बहुत सी जगह हम लोग ने ऐसा कुछ देखे नहीं भेदभाव। ये खाली अफवाह है बस, और कुछ नहीं है। अच्छी लगती है सरकार, बहुत अच्छी सरकार, आगे भी अच्छी लगी। समाज के लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सरकार बनाए, और जब तक मोदी रहे तब तक यह सरकार रहे, क्योंकि उनके विकास का जो उद्देश्य है वो लगातार पूरा हो रहा है, और लोगों की जो मंशा है देश में विकास का, वह भी लगातार देखा जा रहा है। यहाँ से लेकर गांव तक, महिलाओं से लेकर महिला सुरक्षा तक, और योजनाओं से लेकर आवास योजना तक, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी बताया कि अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार नहीं करती तो शायद कांग्रेस को आने का मौका भी था, लेकिन अब मोदी सरकार ने जो काम किया है उसके आगे सभी लोग फीके हो गए हैं। तो एक बार फिर से मोदी सरकार ऐसी योजना के साथ हम अगले पड़ाव पे जाएंगे और आगे लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह से देखते हैं मोदी सरकार। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं सोनी, भारत 24, मुंबई।